हेलो, वेलकम बैक टू एवर इंग्लिश। आज हम फिर से एक नया पैराग्राफ रीड करेंगे जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इस पैराग्राफ की हेल्प से आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे, साथ ही साथ जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग है उसे भी जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा आज का पैराग्राफ है लर्निंग फ्रॉम पास्ट मिस्टेक्स, यानी कि पास्ट के मिस्टेक्स से यानी अतीत की गलतियों से सीखना। लर्निंग यानी सीखना, फ्रॉम यानी से, पास्ट मिस्टेक यानी अतीत की गलतियों से सीखना। ओके, एवरीवन मेक्स मिस्टेक्स वेदर बिग और स्मॉल। एवरीवन यानी प्रत्येक, यानी सभी लोग, मेक्स यानी करते हैं, मिस्टेक यानी गलतियाँ, सभी लोग गलतियाँ करते हैं। वेदर चाहे वो बिग हों और स्मॉल चाहे वो बड़ी हों या छोटी हों। इट इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ, ये सर्वव्यापी सच है, ये सर्वव्यापी सच है। दैट यह कि नो ह्यूमन इज़ परफेक्ट, कि कोई भी मनुष्य, कोई भी ह्यूमन परफेक्ट नहीं है। हाउएवर हालांकि what separates successful people from others is their ability to learn from their past mistakes and improve themselves। यहाँ पे क्या लिखा है, however यानी हालांकि, what separates यानी क्या अलग करता है, सक्सेसफुल पीपल यानी सफल लोगों को, फ्रॉम अदर्स यानी दूसरों से, इज़ देयर एबिलिटी वो उनकी क्षमता होती है, टू लर्न फ्रॉम देयर पास्ट यानी उनकी जो पास्ट, उनके अतीत में जो भी चीज़ें हुई उससे वो क्या करते हैं, लर्न करते हैं, सीखते हैं। पास्ट मिस्टेक्स से वो क्या करते हैं, सीखते हैं। एंड इम्प्रूव देमसेल्व्स और उनको सुधारते हैं, इम्प्रूव करते हैं। When we reflect on our errors, we begin to understand the causes and consequences of our actions। यानी कि when we reflect, जब हम रिफ्लेक्ट करते हैं, विचार करते हैं, on our errors यानी हम अपने त्रुटियों पर, अपनी गलतियों पर जब विचार करते हैं, we begin to understand तब हम समझना शुरू कर देते हैं। begin यानी शुरू करना, स्टार्ट करना, तो हम शुरू कर देते हैं अंडरस्टैंड करना, समझना। द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आवर एक्शन यानी हम अपने एक्शंस का, अपने कार्यों का कारण, कॉजेज जानना शुरू कर देते हैं, समझना शुरू कर देते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस और उसके परिणाम, उसके रिजल्ट भी जानना शुरू कर देते हैं। दिस प्रोसेस हेल्प्स अस बिकम मोर मैच्योर एंड रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल्स। ये जो प्रोसेस होते हैं, ये जो प्रक्रिया होती है, हेल्प करती है, मदद करती है अस यानी हमें ये मदद करती है प्रोसेस, बिकम मोर मैच्योर यानी हमको और भी ज़्यादा परिपक्व, और भी ज़्यादा मैच्योर बनाने में मदद करती है। एंड रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल्स और हमें एक जिम्मेदार इंसान बनाने में, इंडिविजुअल बनाने में मदद करती है। आगे देखते हैं। लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स इन्वॉल्व्स सेल्फ अवेयरनेस, यानी कि अगर हम मिस्टेक्स से सीखते हैं, लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक यानी अपनी गलतियों से सीखना, इसमें इन्वॉल्व्स है, शामिल है, सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता भी शामिल है। विच इज़ द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज आवर ऑन बिहेवियर एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन अदर। विच इज़ द एबिलिटी, जो एक क्षमता होती है, एबिलिटी होती है, टू रिकॉग्नाइज यानी पहचानने के लिए, आवर ऑन बिहेवियर्स यानी हमारे खुद के बिहेवियर के बारे में, हमारे खुद के व्यवहार के बारे में। एंड इट्स द इफ़ेक्ट्स ऑन अदर्स और इसका जो इफ़ेक्ट होता है, परिणाम होता है दूसरों पर, वो भी जानने में क्या करता है, हेल्प करता है, क्षमता होती है। अ सेल्फ अवेयर पर्सन एक्सेप्ट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एक्शंस रेदर देन ब्लेमिंग अदर्स। एक जो सेल्फ अवेयर पर्सन होता है, एक आत्म जागरूक सेल्फ अवेयर पर्सन होता है, इंसान होता है, वो एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी को यानी जिम्मेदारियों को स्वीकार करता है, फॉर देयर एक्शंस यानी उनके एक्शन के लिए, उनके कार्यों के लिए, रेदर देन यानी के बजाय, ब्लेमिंग अदर्स यानी दूसरों को ब्लेम करने के, दोष देने के बजाय वो अपने कार्यों पर, अपनी जिम्मेदारियों को वो स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यानी उदाहरण के लिए, इफ़ अ स्टूडेंट फेल्स एन एग्ज़ाम ड्यू टू लैक ऑफ प्रिपरेशन, इंस्टीड ऑफ ब्लेमिंग द टीचर और द पेपर, द स्टूडेंट शुड एनालाइज देयर स्टडी
हैबिट्स एंड मेक अ स्ट्रेटजी फॉर इम्प्रूवमेंट। इसका मतलब क्या है कि अब यहाँ पर उदाहरण के लिए बता रहा है कि इफ़ अ स्टूडेंट, अगर कोई भी बच्चा, कोई भी छात्र है वो फेल हो जाता है, असफल हो जाता है एन एग्ज़ाम यानी उसके परीक्षा में, ड्यू टू लैक ऑफ प्रिपरेशन यानी तैयारी की कमी की वजह से, ड्यू टू लैक ऑफ प्रिपरेशन यानी तैयारी की कमी की वजह से, इंस्टीड ऑफ ब्लेमिंग द टीचर यानी शिक्षक को ब्लेम करने के बजाय, इंस्टीड यानी के बजाय, ब्लेमिंग यानी दोष देना, तो इंस्टीड ऑफ ब्लेमिंग द टीचर्स, तो शिक्षक को दोष देने के बजाय, और द पेपर, कि पेपर को भी दोष दे कि पेपर ऐसा आया था, आउट ऑफ सिलेबस था, तो उसके बजाय द स्टूडेंट शुड एनालाइज देयर स्टडी हैबिट्स, जो स्टूडेंट है, छात्र है, उसको एनालाइज करना चाहिए, शुड एनालाइज यानी उसको विश्लेषण करना चाहिए, अपने आप पे चिंतन करना चाहिए, एनालाइज देयर स्टडी हैबिट्स, उसको अपनी जो स्टडी हैबिट्स है, जो उसकी पढ़ाई करने की आदत है, उसको एनालाइज करना चाहिए, एंड मेक अ स्ट्रेटजी, और रणनीति बनानी चाहिए, फॉर इम्प्रूवमेंट यानी सुधार करने के लिए, सुधारने के लिए। आगे देखते हैं, वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल लेसन्स वी कैन लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स इज़ रेजिलियंस, यानी जो सबसे ज़्यादा वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल लेसन्स है, सबसे ज़्यादा कीमती मूल्यवान जो लेसन्स है, शिक्षा है, वी कैन लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, जो कि हम अपनी गलतियों से सीख सकते हैं, जो गलतियों से सीख सकते हैं, इज़ रेजिलियंस, वो क्या है, रेजिलियंस, लचीलापन। ओके, लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल, लाइफ जो होती है, जो जीवन होता है वो अप्रत्याशित होता है, इसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इसका हम अनुमान नहीं लगा सकते कि अभी कल क्या होने वाला है। हमको ऊपर ऊपर से पता है कि जो जैसे हमारी लाइफ स्टाइल है तो कल भी हम ऐसा करेंगे, लेकिन अनप्रेडिक्टेबल होती है लाइफ। ओके, एंड सेटबैक्स आर, और जो सेटबैक्स होते हैं, असफलताएं, अड़चनें होती हैं, वो इनएविटेबल होते हैं, अनिवार्य होते हैं। मिस्टेक्स टीच अस हाउ टू कोप विथ चैलेंजेस, मिस्टेक्स, गलतियां हमें सिखाती हैं, हाउ टू कोप विथ चैलेंजेस, की गलतियों से कैसे सामना करना है, कोप करना है यानी कैसे उससे निपटना है, एंड हाउ टू बाउंस बैक स्ट्रॉन्गर देन बिफोर, एंड हाउ टू बाउंस बैक यानी फिर से हमको कैसे उठना है, स्ट्रॉन्गर देन बिफोर यानी पहले से ज़्यादा मजबूत बन के हमको कैसे निकलना है। दे हेल्प बिल्ड पेशेंस, ये हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, बिल्ड यानी बनाने में, पेशेंस धैर्य को बनाने में, डिटर्मिनेशन दृढ़ संकल्प बनाने में, एंड कैरेक्टर और चरित्र का निर्माण करने में। मोर ओवर, इसके अतिरिक्त, लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स प्रोमोट ह्यूमिलिटी, यानी अपनी गलतियों से सीखना, मिस्टेक्स से सीखना, प्रोमोट से ये बढ़ावा देता है ह्यूमिलिटी को, यानी विनम्रता को बढ़ावा देता है। जब हम अपनी गलतियों से सीख लेते हैं तो हम और भी ज़्यादा विनम्र हो जाते हैं। इट रिमाइंड्स अस, ये हमें याद दिलाता है, हमें सिखाता है, बताता है, दैट, यह कि वी आर नॉट इनफैलिबल, यानी कि हम अभ्रांत नहीं हैं, हम अभ्रांत नहीं हैं, अचूक नहीं हैं, ठीक है। एंड देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर ग्रोथ, यहाँ पे रूम लिखा है, क्या लिखा है, एंड देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर ग्रोथ, रूम यहाँ पे लिखा है मतलब कमरा नहीं बोल रहा है कि यहाँ पे हमेशा ग्रोथ के लिए कमरा होता है, नहीं, रूम यहाँ पर स्पेस के लिए बोला है, प्लेस के लिए बोला है। ओके, तो क्या लिखा है, देयर इज़ ऑलवेज रूम, यानी कि यहाँ पे हमेशा जगह होती है, प्लेस होती है, फॉर ग्रोथ यानी विकास के लिए। दिस ह्यूमिलिटी मेक्स अस मोर ओपन माइंडेड, ये जो ह्यूमिलिटी होती है, विनम्रता होती है, ये मेक्स अस यानी हमें बनाती है मोर ओपन माइंडेड, खुले दिमाग वाला इंसान, हमको और भी ज़्यादा हमारे विचारों को ओपन कर देती है, एंड विलिंग टू एक्सेप्ट फीडबैक, और हमें और भी ज़्यादा फीडबैक को, प्रतिक्रियाओं को एक्सेप्ट करने की इच्छुक बना देती है, विलिंग बना देती है। ओके, अब देखते हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म यानी सकारात्मक आलोचना फ्रॉम अदर्स यानी दूसरों से, कैन गाइड अस टू सी थिंग्स वी मे हैव ओवरलुक्ड, जो भी सकारात्मक आलोचना होती है दूसरों से जो हमको मिलती है, कैन गाइड अस, ये हमें गाइड कर सकते हैं, मार्गदर्शन दे सकते हैं, टू सी थिंग्स यानी चीज़ों को देखने के लिए, वी मे हैव ओवरलुक्ड जिसे हम नज़रअंदाज कर देते हैं। ओके, जिसे हम ओवरलुक्ड कर देते हैं, जो हम नज़रअंदाज कर देते हैं,
उसे देखने के लिए जो लोगों से हमको सकारात्मक आलोचनाएं मिलती हैं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मिलती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, वो गाइडेंस होती हैं हमारे लिए। हेल्पिंग अस मेक बेटर डिसीजन, ये हमको हेल्प करती हैं। हेल्पिंग अस यानी मदद करती हैं हमें मेक बेटर डिसीजंस यानी अच्छा डिसीजन बनाने के लिए इन द फ्यूचर, भविष्य में। इन एडिशन, इसके अतिरिक्त, व्हेन वी ओपनली एक्नॉलेज, जब हम खुले दिल से एक्नॉलेज कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं और पास्ट मिस्टेक्स, हमारी अतीत के गलतियों को, इट बिल्ड्स ट्रस्ट, ये विश्वास का निर्माण करता है, एंड क्रेडिबिलिटी, और विश्वसनीयता को बनाए रखता है इन रिलेशनशिप्स यानी रिश्तों में। वेदर इन पर्सनल लाइफ और एट वर्क, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो और एट वर्क या फिर वो हमारे कार्य में हो। पीपल अप्रिशिएट ऑनेस्टी, लोग अप्रिशिएट करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं ऑनेस्टी का एंड अकाउंटेबिलिटी, और जवाबदेही का। एडमिटिंग फॉल्ट्स शोज करेज एंड इंटीग्रिटी विच स्ट्रेंथन बॉन्ड्स विथ अदर। एडमिटिंग यानी स्वीकार कर लेना, एडमिटिंग यानी स्वीकार करना, फॉल्ट्स यानी जो भी गलतियां हैं, फॉल्ट को स्वीकार कर लेना। शोज करेज, ये करेज को दिखाता है, साहस को दिखाता है, एंड इंटीग्रिटी, और नैतिकता को दिखाता है। विच स्ट्रेंथन बॉन्ड विथ अदर, जो कि दूसरों के साथ जो बॉन्ड होता है उसको और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन कर देता है, मजबूत करता है। However, हालांकि repeating the same mistakes without learning indicate carelessness or ignorance. However यानी हालांकि, repeating the same mistakes, अगर हम वही सेम गलती को रिपीट कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं, without learning indicates, संकेत को बिना समझे, carelessness लापरवाही के साथ, और ignorance अज्ञानता के साथ अगर हम वही गलतियों को बार बार रिपीट कर रहे हैं, सेम मिस्टेक को, उसी गलतियों को, it is important not just to regret our actions but also to take corrective steps, यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट यानी ये महत्वपूर्ण है। नॉट जस्ट टू रिग्रेट यानी पछतावा करने के लिए नहीं, नॉट जस्ट टू रिग्रेट आवर एक्शन यानी हमारे जो भी एक्शन है उस पर पछतावा करने के लिए नहीं, बट लेकिन ऑल्सो टू टेक करेक्टिव स्टेप, लेकिन एक सुधारात्मक स्टेप कदम लेने के लिए भी ये क्या है, इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, रिफ्लेक्शन शुड बी फॉलोड बाय एक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, चिंतन, मतलब विचार करना। रिफ्लेक्शन शुड बी फॉलोड बाय एक्शन, जो रिफ्लेक्शन होता है, चिंतन होता है, ये एक्शन के साथ फॉलो होना चाहिए। एक्शन यानी कार्यों के साथ, ठीक है, एक्शन के साथ फॉलो होना चाहिए। अदरवाइज, नहीं तो द अपॉर्चुनिटी टू ग्रो इज़ लॉस्ट, यानी कि जो आगे बढ़ने के, ग्रो होने के अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अवसर हैं, वो क्या हो जाएंगे, इज़ लॉस्ट, वो खो जाएंगे, वो हमसे लॉस्ट हो जाएंगे। अब हम एक बार कंक्लूज़न की बात करते हैं कि लास्ट में कंक्लूज़न में क्या निकला है, हमने जितना अभी पढ़ा है उसके बारे में पढ़ते हैं। इन कंक्लूज़न यानी निष्कर्ष में, मेकिंग मिस्टेक्स इज़ एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ बीइंग ह्यूमन, यानी मनुष्य होने का ये जो गलती करना है, ये क्या है, इनएविटेबल पार्ट है। इनएविटेबल यानी अनिवार्य भाग है। बट लर्निंग फ्रॉम देम इज़ चॉइस, अगर हम इन गलतियों से सीखते हैं, लर्निंग देम मतलब लर्निंग फ्रॉम देम, अगर हम गलतियों से सीखते हैं, वो क्या है, वो हमारी चॉइस है, हमारा चयन है। वी मस्ट कॉन्शियसली मेक, हमें इसे सजग रूप से करना चाहिए। इट लीड्स टू पर्सनल डेवलपमेंट, बेटर डिसीजन मेकिंग एंड अ मोर फुलफिलिंग लाइफ। इट लीड्स टू पर्सनल डेवलपमेंट, ये व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देता है। बेटर डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करता है। एंड अ मोर फुलफिलिंग लाइफ, और संतोषजनक, और भी ज़्यादा संतोषजनक लाइफ, हमारे जीवन को और भी ज़्यादा संतोषजनक बनाता है। When we embrace our past mistakes, जब हम स्वीकार कर लेते हैं हमारे अतीत की गलतियों को, as stepping stones to success, as stepping stone यानी सीढ़ियों की तरह, stepping stone यानी सफलता की सीढ़ियों की तरह,
उसको हम क्या कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। टू सक्सेस यानी सफलता के लिए। वी बिकम वाइजर, हम और भी ज़्यादा बुद्धिमान बन जाते हैं। मोर कंपैशनेट, और भी दयालु बन जाते हैं। एंड अल्टीमेटली मोर कैपेबल, और भी ज़्यादा सक्षम हो जाते हैं। ऑफ अचीविंग आवर गोल्स, यानी हमारे लक्ष्य को अचीव करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। अभी हम देखते हैं वर्ड मीनिंग। हमारा पहला वर्ड है मिस्टेक, यानी रॉन्ग एक्शन और डिसीजन। सिनोनिम क्या है, एरर। मिस्टेक का सिनोनिम एरर, फॉल्ट, स्लिप, ब्लंडर। ब्लंडर यानी क्या होता है, बिग मिस्टेक, जो बहुत बड़ी गलती होती है उसे हम डायरेक्ट ब्लंडर बोलते हैं। ओके, बिग ब्लंडर कभी नहीं होता, सिर्फ ब्लंडर होता है। ब्लंडर ही अपने आप में बहुत बड़ा है। एक्यूरेसी, सटीकता, करेक्टनेस, परफेक्शन, ये क्या है, इसके एंटोनिम है। अब दूसरा वर्ड है यूनिवर्सल। क्या है, यूनिवर्सल। इसका देखते हैं, सर्वव्यापी, एग्जिस्टिंग एवरीवेयर और अफेक्टिंग ऑल। सिनोनिम ग्लोबल, वाइड स्प्रेड, जनरल। एंटोनिम लिमिटेड, लोकल, स्पेसिफिक। अगला वर्ड है सेपरेट, यानी अलग करना। टू डिवाइड और डिस्टिंग्विश बिटवीन थिंग्स, यानी चीज़ों को डिवाइड करना या फिर अलग अलग कर देना, वही है सेपरेट। सिनोनिम डिवाइड, डिटैच, आइसोलेट। एंटोनिम कनेक्ट, जॉइन, यूनाइट। नेक्स्ट वन इज सक्सेसफुल, यानी सफल, अचीविंग डिजायर्ड गोल। सिनोनिम विक्टोरियस, अकम्प्लिश्ड, प्रोस्परस। एंटोनिम फेल्ड, अनसक्सेसफुल, डिफीटेड। अगला वर्ड है हमारा इम्प्रूव, यानी सुधारना, टू मेक बेटर। सिनोनिम एनहेंस, डेवलप, अपग्रेड। एंटोनिम वर्सन, डिग्रेड, हार्म। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्ट, विचार करना, टू थिंक डीपली अबाउट समथिंग। सिनोनिम पॉन्डर, कंसीडर, कंटेम्पलेट। कंटेम्पलेट यानी भी विचार करना होता है, पॉन्डर यानी भी विचार करना, कंसीडर यानी भी विचार करना। एंटोनिम इग्नोर, नेग्लेक्ट, डिसरिगार्ड। हमारा अगला वर्ड है एरर, यानी त्रुटि, अ मिस्टेक और रॉन्ग एक्शन। सिनोनिम मिस्टेक, फॉल्ट, ब्लंडर। एंटोनिम एक्यूरेसी, प्रिसीजन, ट्रूथ। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्सिक्वेंसेस, यानी परिणाम, द रिजल्ट ऑफ एन एक्शन। सिनोनिम आउटकम, रिजल्ट, इफेक्ट। एंटोनिम कॉज, सोर्स, ओरिजिन। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मैच्योर, यानी परिपक्व, फुली डेवलप और ग्रोन। सिनोनिम ग्रोन अप, वाइज, सेंसिबल। एंटोनिम इमैच्योर, चाइल्डिश, नाइव। अगला वर्ड है रेस्पॉन्सिबल, जिसका मतलब जिम्मेदार, अकाउंटेबल और रिलायबल। ओके, सिनोनिम क्या होगा, अकाउंटेबल, डिपेंडेबल, ट्रस्टवर्दी। एंटोनिम इररेस्पॉन्सिबल, केयरलेस, इनरिलायबल।